तो नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का वनवास खत्म होने वाला है। इसका मतलब कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री पद मिलने वाला है, उनको मंत्रालय मिलने वाला है। और जिस बंगले को लेकर लड़ाई हुई थी, शायद चिराग पासवान के मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान को फिर से उसी प्रकार का बंगला दिल्ली में मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार और उस सरकार में कैबिनेट को लेकर खबर चल रही है कि अब बस कुछ दिनों के अंदर बड़ा फेरबदल होगा और चिराग पासवान को लेकर के सारा का सारा जो पत्ता है वो सेट हो चुका है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार होगा, बिहार से पासवान समाज के नेता के तौर पर चिराग पासवान को उसमें जगह मिल जाएगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि कब वो मंत्री बनेंगे, कब नहीं बनेंगे, लेकिन आखिरकार इसको लेकर अब खबर आती है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार अंदर खाने पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा बिहार के ही कई दूसरे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और कई नेताओं का पत्ता साफ हो सकता है। मतलब कि कुछ नेताओं को हटाया जाएगा और उसके जगह पर किसी नए नेता को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके काम से खुश नहीं है या वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सरकार को अपने काम का रिपोर्ट ठीक से नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि प्रधानमंत्री खुश हो पाए। उनके काम करने का तरीका शायद प्रधानमंत्री को ना अच्छा लगा हो और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर रिप्लेसमेंट की गुंजाइश है। मतलब कि कुछ नामों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, उसके जगह पर उसके जाति का ध्यान रखते हुए दूसरे नेता को जगह दी जाएगी। और चिराग पासवान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर अब लगातार मीडिया में चलने लगी है कि चिराग पासवान का वनवास खत्म होने वाला है, केंद्र में वो मंत्री बनने वाले हैं। और जिस बंगले के कारण आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते खराब हुए थे। एक बंगला था, वो सरकारी बंगला, जिससे चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया गया। अब अगर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, तब फिर सरकार उनको सरकारी बंगला मुहैया कराएगी और उनको सरकारी बंगला मिलेगा। फिलहाल चिराग पासवान मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे। इस बात को लेकर लगभग राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर कैबिनेट का विस्तार हो रहा है तो चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। और चिराग पासवान मंत्री क्यों बनेंगे, तो इसका प्रमाण पिछले 2 उपचुनावों में देखने को मिला, जहां चिराग पासवान ने बकायदा भाजपा के लिए सड़क पर उतरकर रैली की, पसीना बहाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। और कहा भी गया कि उपचुनाव में 2 सीट पर जहां जहां भाजपा जीती, वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चिराग पासवान का चेहरा था और चिराग पासवान के नाम पर पासवान के साथ साथ दलित जातियों का वोट भाजपा को मिला था। बाकी अब चिराग पासवान मंत्री बनाए जाएंगे। जब चिराग पासवान मंत्री बनेंगे तब उनको फिर से बंगला मिलेगा और इसी बंगले को लेकर के आपको याद होगा कि कितनी लड़ाई हुई थी। चिराग पासवान उस वक्त पर इनडायरेक्टली तौर पर जो चुनाव चल रहा था एमएलसी का, उसमें वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन भी उन्होंने एक प्रकार से कर दिया था, इशारे में ही सही, लेकिन केवल उसी बंगले के कारण पूरी की पूरी जो रिश्ता था वो और खराब होता चला गया। लेकिन अब अगर मंत्री बनेंगे तो फिर वो बंगला वापस आएगा। और हम बंगले का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही बंगला रण का मैदान बना हुआ था। फिलहाल मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है कि बिहार से कुछ नए नाम जुड़ेंगे, कुछ पुराने नाम जो मौजूदा समय में मंत्रिमंडल में बने हुए हैं उन नामों को मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल से निकाला जाए। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि कुछ नामों को बाहर कर दिया गया था, कुछ नए नामों को जोड़ा गया था। ठीक इसी प्रकार से इस बार भी होने वाला है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि बिहार से नया नाम क्या होता है। चिराग मंत्री बनते हैं तब चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।